नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? बंगाल चुनाव की बात तो आप सब लोगों ने सुनी होगी कि वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हैं वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऑसम बात ये है कि चुनाव जब भी आते हैं तो सीएम ऑन एंड ऑल पॉलिटिकल जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी बातें रखना स्टार्ट कर देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना ढींगना और सभी न्यूज़ चैनलों को अभी लोगों के आर्थिक मुद्दों को छोड़कर बंगाल चुनाव लेना है। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको बंगाल चुनाव के बारे में बताते हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। वैसे तो बहुत नॉर्मल सी बात है, चुनाव हर कहीं होते हैं, लेकिन बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर खेला जा रहा है इमोशनल कार्ड। बिल्कुल सही पहचाना। जो बंगाल की सीएम है यानी टीएमसी की पार्टी की जो मेंबर है ममता बनर्जी, जिन्हें हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार से ट्रोल करते वक्त और प्यार से भी हम उन्हें कहते हैं ममता दीदी, उनके पैर में जो है वो चोट लग गई है। अब वो चोट एक हादसा है या फिर करवाया गया प्लानिंग है या कोई एक्सीडेंट है, इसकी अभी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन बंगाल की जो सत्ता है वो ममता बनर्जी के हाथ से इस बार थोड़ी बहुत जाती हुई दिख रही है। लेकिन सोचिए बंगाल की जो जनता है वो कैसी उनके साथ रह रही है। बहुत सालों से ममता बनर्जी हैं जो वो वहाँ की सीएम है और उसके बाद सत्ता को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस बार उन्होंने जो चूज़ किया है वो है इमोशनल कार्ड। उनको लगता है कि अब उनके पैर में लग चुकी है और लोग उनको सहानुभूति देंगे और उसके बाद उनको वो वोट्स देंगे। मतलब लगने के बाद भी हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती उन्होंने डिस्चार्ज लिया और उसके बाद कोलकाता में है जो वो अब रोड शो करने जा रही हैं। पहले उन्होंने कहा था कि जो ये उनके ऊपर हमला हुआ है ये एक साजिश है, लेकिन एडवांस बात ये है कि रोड शो में जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये एक साजिश है और मोदी ने उन पर वार किया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, वरना बीजेपी को हमेशा वो ट्रोल करती हैं, एक बार भी बीजेपी को वो ट्रोल ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्कि उन्होंने अपनी स्पीच में एक इमोशनल एसेंट दिया। इमोशनल होते हुए उन्होंने ये कहा कि भले ही मैं दर्द में हूँ लेकिन आप लोगों के सामने मेरा दर्द कुछ नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी हैं जो वो लोगों को बता रही हैं कि आप लोग कितने दर्द में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज से आप लोग कितने दर्द में, और एक मैं ही एक वो खुदा टाइप्स इंसान हूँ जो मैं आपकी जो दर्द हैं वो उनको मैं दूर कर सकती हूँ और ये मेरा पैर का दर्द तो कुछ भी नहीं है। मतलब वो अपना पैर लेकर जनता के सामने ऑलरेडी आ चुकी हैं, इमोशनल होकर बात कर रही हैं। अब वो व्हील चेयर पर उन्होंने मंडे को दो रैलियां की। दो रैलियां कम नहीं होती हैं। और 16 को भी उनकी बाकुंडा में रैली है और 17 मार्च को भी झारग्राम में ऐसी रैली है जिस पर वो हम सभी को व्हील चेयर पर नज़र आने वाली हैं। वैसे देखा जाए तो बीजेपी के पास पूरे रिसोर्सेज हैं, उनके पास नेता हैं, और आफ्टर ऑल नेता नहीं भी हों, रिसोर्सेज नहीं भी हों, तो उनके पास सबसे बड़ी पावर है जो वो पैसा है। पैसे से वो लोग वैसे भी सबको खरीद ही लेते हैं। और उसके दूसरी ओर एक सिंगल महिला है, एक गर्ल पावर, एक वुमेन पावर है जिसका नाम है ममता दीदी। वैसे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं, अकेली एक औरत हैं वो, जो बीजेपी पर जब वार करती है ना, वो सबके सामने मोदी जी को जो कहती है ना, उनकी जो स्पीच होती है ना, सीधा निशाना साधती हैं और उनकी एक एक बात सच होती है। जब भी वो मोदी सरकार को कुछ भी बोलती हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं ना वो, मतलब शॉक्ड हो जाती हूँ मैं, और इतनी खुलेआम कहती हैं और इतने कॉन्फिडेंट के साथ कहती हैं, माइंड ब्लोइंग। वैसे ममता बनर्जी बहुत ही चंट वुमेन बोल सकते हैं हम उनको, जो भी बंगाल में पहले भी ऐसा कार्ड है, इमोशनल कार्ड, वो खेल चुकी हैं। 2011 में भी ऐसा ही हुआ था, बंगाल में ऐसा ही हुआ था जब लेफ्ट सरकार थी, तब भी वे अक्सर ऐसा करते दिखी हैं। तब उनका कहना था कि एक और वामपंथियों की ताकत है, वो बहुत ही ताकतवर है, और दूसरी ओर एक अकेली महिला है। पता नहीं वो अपनी पार्टी में इतने सारे लोगों के बाद भी अपने आप को एक अकेली महिला क्यों बताती है, जबकि पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी होती हैं वो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, एक जने का कोई रोल नहीं होता, एक जना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सीरियसली उनका ये कार्ड था वो जो उन्होंने खेल लिया, और उसका बहुत अच्छा कॉन्सिक्वेंस हुआ कि 2011 में ममता बनर्जी की सरकार यानी टीएमसी की सरकार आ गई। लेकिन बात की जाए तब ऐसा था कि ममता बनर्जी
विपक्ष में थी, अगेंस्ट में थी। तो एक्चुअली बात क्या होती है, जो अगेंस्ट में होता है ना, उसके लिए कुछ ज़्यादा ही सहानुभूति होती है। और वैसे भी जो सरकार प्रेजेंट में होती है, उससे लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं उनकी ट्रोलिंग वगैरह से। और जो विपक्ष होता है, वैसे ही विपक्ष की जो सरकार होती है वो तो सही ही बोलती है, वो तो गलतियाँ निकालती है तो सही होती है। तो उस टाइम ममता बनर्जी विपक्ष में थी। विपक्ष वाला जो इंसान होता है ना, वो दूसरों की गलतियाँ निकालता है, यानी जो करंटली सरकार चल रही है उसकी गलतियाँ निकालता है। तो लोगों को भी लगता है यार ये सरकार आ गई, इसके पास सब कुछ है और सत्ता भी इसी के हाथ में, तो ये गलत है। जो नहीं होता सत्ता में, जो विपक्ष में होता है, उसके लिए जो है वो ज़्यादा हम लोग सहानुभूति दिखाती है जनता, ठीक है ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ममता बनर्जी खुद सीएम है और उनके पैर में लग चुकी है। लेकिन इस बार ये हो सकता है कि उनका दाव जो है वो उल्टा जा सकता है और खुद सरकार में उनके पास सुरक्षा का कवच भी है। ऐसे में उनको इमोशनल वो लेक्चर दें और उसके बेस पर उनको वोट मिल जाएं, ये तो देखो वक्त ही बताएगा। उन्हें वोट्स मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। वैसे टीएमसी के जो बाकी नेता और मंत्री हैं वो ममता बनर्जी से ना काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने जो किया है ना इस बार, उनके वीडियोस ऑलरेडी पूरे गांव-गांव तक फैल चुके हैं, सोशल मीडिया पर फैल चुके हैं। हर कोई जानता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हुई थी। उसके बाद सोचने की बात ये है कि जिस दिन उनको लगी उस दिन हॉस्पिटल में रह के 2 दिन में डिस्चार्ज लेकर आ गई। या तो उनकी चोट है जो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं है, या वो नाटक कर रही हैं, या हमला खुद ने करवाया है, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल आते हैं। टोटली सवालों का कुछ नहीं कहना, बोलने वाले के हज़ार मुँह होते हैं, हज़ार मुँह हज़ार बातें होती हैं। लेकिन फाइनली देखा जाए तो टीएमसी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से। और रोड शो करना इतना लगने के बाद ही, यानी कि टीएमसी के नेता खुद कह रहे हैं यार, खुद की ज़बान से कह रहे हैं वो कि एटलीस्ट 1 हफ्ता तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए था डॉक्टर्स के। लेकिन वो नहीं मानी और प्रचार में लग गई। लेकिन लोगों को विश्वास दिलाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे जब भी चुनाव आते हैं ना, तो इन लोगों की जो स्पीच होती है ना, वो काफ़ी सुनने लायक होती है। एक तरफ ममता बनर्जी खुद इंजर्ड होके बैठ गई हैं और इमोशनल अत्याचार कर रही हैं, उसी तरफ बीजेपी बंगाल में जाके मॉमडन्स के लिए जो भी कानून बने उनके लिए बात कर रही है, तोलाबाजी कर रही है और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की बात कर रही है। अब आप बताइए, बेरोजगारी सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही है क्या? बेरोजगारी पूरे इंडिया में है। जीडीपी है जो पूरे इंडिया का गिरा है, लेकिन बात सिर्फ वेस्ट बंगाल की हो रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चुनाव है। वहाँ पर अगर मुद्दे उठेंगे तो उनको वोट्स मिलेंगे, और वोट्स मिलने के बाद तो जनता को ये लोग वैसे ही भूल जाते हैं। वैसे देखा जाए तो वहाँ पर ममता जी को जो चोट लगी है ना, उसको भी एकदम सख्त नौटंकी ही बताया जा रहा है। और अब ममता को झूठा साबित करने के लिए बीजेपी ने तो ये मांग ही की है कि बीजेपी ने कहा है कि अगर ममता की इंजरी रियल है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट को पब्लिक कीजिए। और ये बिल्कुल सही भी है। मतलब लड़ाई इस तरीके की होती है, जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ की जो इंडिया की जनता है वो काफ़ी मूर्ख है। जनता को तो बिल्कुल वोट देना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल वोट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वोट मिलने के बाद ना लोगों के भाव ना जो वो बहुत ऊंचे हो जाते हैं। पॉलिटिशियंस के भाव ऊंचे हो जाते हैं। अब इन पॉलिटिशियंस को भाषण देने में बहुत माहिर हैं। मैं कहती हूँ भाषण देने से क्या जनता का भला होगा? बिल्कुल भी नहीं। भाषण देने से जनता का भला बिल्कुल नहीं होता। जनता का पेट रोटी से भरता है। उस रोटी के लिए आपको रोजगार के अवसर देने होंगे। सिर्फ बातों से लोगों का पेट नहीं भरेगा। तो ये थे व्यूज़ जो बंगाल चुनाव पे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और सारे सोशल मीडिया पर जो है मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। तो थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्द।